भूगोल में अगला चैप्टर है परिवहन एवं संचार। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है सड़क परिवहन। भारत जो है अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाला देश है। तो भारत में जो सड़कों का वर्गीकरण किया गया है, एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग है, एसएच राज्य राजमार्ग है, डीआर जिला सड़कें हैं, वीआर ग्रामीण सड़कें हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच है, निर्माण प्रबंधन एवं रख रखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है इसका कार्य। कुल लंबाई जो है राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का कुल लंबाई 2023 तक जो है 1,46,145 किलोमीटर है। 1,46,145 किलोमीटर 2023 तक भारत में एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है। सड़कों की कुल लंबाई का 2.19% एनएच है। सड़कों की कुल लंबाई का 2.19% एनएच मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग है। सड़क परिवहन का 40% यातायात होता है। सड़क परिवहन का 40% यातायात जो है राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच से होता है। भारत के सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पहला है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है भारत में सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग में पहला है वन जो एनएच 44 है। एक नंबर पे है एनएच 44 सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। भारत में पहला सबसे बड़ा एनएच जो है एनएच 44 है, सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक की दूरी है एनएच 44। फिर है दूसरे नंबर पर एनएच 27 है, जिसकी लंबाई 3,507 किलोमीटर, जो पोरबंदर से सिलचर के बीच में है। पोरबंदर से सिलचर के बीच में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो है एनएच 27 है। तीसरा नंबर पे एनएच 48 है, जो दिल्ली से चेन्नई के बीच में 2,807 किलोमीटर दूरी है, एनएच 48 है। चौथे नंबर पे एनएच 52 है, जो संगरूर से अकोला के बीच में है, 2,317 किलोमीटर दूरी है। पांचवें नंबर पर एनएच 30 है, जिसकी लंबाई जो है 2,040 किलोमीटर, जो सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे छोटा एनएच जो है एनएच 227 बी पश्चिम बंगाल में है, जिसकी लंबाई 1.20 किलोमीटर है। सबसे छोटा एनएच जो है एनएच 327 बी पश्चिम बंगाल में है, जिसकी लंबाई 1.20 किलोमीटर है। शीर्ष 3 एनएच वाले राज्य जो है महाराष्ट्र है। शीर्ष 3 एनएच वाले राज्य जो है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। एनएच की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, जिसमें 18,459 किलोमीटर में महाराष्ट्र में एनएच है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। उसके बाद 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, 12,270 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, 10,786 किलोमीटर। पीडब्ल्यूडी की स्थापना है लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ना था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को जोड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को जोड़ना था। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। लंबाई इसका था 5,846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 4 महानगर को जोड़ना था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, जिसकी लंबाई था 5,846 किलोमीटर। नेक्स्ट उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में, लंबाई इसका है 7,522 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में, लंबाई 7,522 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर से पोरबंदर के बीच में, पूर्व पश्चिम गलियारा, दोनों गलियारे एक दूसरे को झांसी में प्रतिच्छेद करती हैं। ये उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा दोनों एक दूसरे को झांसी में प्रतिच्छेद कर देते हैं। नेक्स्ट है पर्वतमाला। पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2017 को हुआ है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2017 को हुआ है। उद्देश्य आर्थिक कॉरिडोर का विकास करना। आर्थिक कॉरिडोर का विकास करने के उद्देश्य से 25 अक्टूबर 2017 को भारतमाला परियोजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग एसएच। निर्माण प्रबंधन व रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य राजमार्ग का कुल लंबाई है 1,79,535। कुल सड़क की लंबाई का 3% है। कुल सड़क लंबाई में 3% राज्य राजमार्ग है, नवंबर 2025 तक का डाटा के अनुसार है। नेक्स्ट है राज्य राजमार्गों की लंबाई वाले शीर्ष राज्य जो है, एक नंबर पे महाराष्ट्र है, राज्य राजमार्ग में 32,005 किलोमीटर है। दूसरा नंबर पे कर्नाटक है, 19,473 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे गुजरात है, 16,746 किलोमीटर है राज्य राजमार्गों वाली लंबाई में।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था 500 आबादी वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना। नेक्स्ट, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन। सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन करना। सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा सीमा सड़क संगठन 1960 में हुआ था। बीआरओ की स्थापना 1960 में। उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क के निर्माण को बढ़ावा देना। नोट, लगभग 85% यातायात एवं माल ढुलाई का 30% काम सड़क द्वारा होता है। लगभग 85% यातायात और माल ढुलाई का 30% काम सड़क के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, रेल परिवहन। परिवहन जो है, भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ी नेटवर्क प्रणाली है। भारतीय रेल फर्स्ट नंबर पे यूएसए रेल है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरा नंबर पे रूस है, चौथा नंबर पे भारत है। बड़ा रेल नेटवर्क है रेलवे का। पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे भारत का है। भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल लाइन है। नेक्स्ट है, भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चला था ट्रेन। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। वर्ष 2017 में रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय किया गया। रेल बजट और केंद्रीय बजट को दोनों को एक साथ 2017 में पेश किया गया, मिला दिया गया है। भारतीय रेलवे 19 मंडल, जोन एवं 73 डिवीजनों में विभाजित है। भारतीय रेल जो है 19 मंडल या जोन में एवं 73 डिवीजन में विभाजित किया गया भारतीय रेलवे को। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी जो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। सबसे लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी जो है विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर की दूरी चलती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबी दूरी वाली रेलगाड़ी है। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। विश्व में मैगलेव ट्रेन जापान में, विश्व में जो सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है जापान में चलती 603 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन विश्व में सबसे तीव्र से चलने वाली ट्रेन है। 603 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और भारत में सबसे अधिक तेजी गति से चलने वाली वंदे भारत है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है, जो 9332 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक चलती है, जो 9332 किलोमीटर दूरी तक चलती है। नेक्स्ट, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेल जो थी दक्कन क्वीन थी। मुंबई एवं पुणे के मध्य 903 में चला था। विद्युत से चलने वाली पहला रेल जो था दक्कन क्वीन मुंबई एवं पुणे के मध्य 903 में चला था। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेलवे का संचालन जो था समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य चलती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेल का संचालन होता है समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य चलता है। थार एक्सप्रेस जो है मुन्नाव, बाड़मेर और खेखरा पार सिंध के मध्य चलता है। मैत्री एक्सप्रेस जो है 14 अप्रैल 2008 को चालू किया गया था। चित्रपुर और ढाका के मध्य चलता है मैत्री एक्सप्रेस। कोंकण रेलवे जो है रोहा महाराष्ट्र मजगांव गोवा के मध्य चलती है। कोंकण रेलवे जो है रोहा महाराष्ट्र मजगांव गोवा के मध्य चलती है कोंकण रेलवे, जिसकी लंबाई 741 किलोमीटर है। परिचालन आरंभ 26 जनवरी 1998 को हुआ था।
कोंकण रेलवे जो रोहा महाराष्ट्र से लेकर के गोवा के मध्य चलती है, मझगांव गोवा के बीच में। लाभान्वित राज्य जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल जो इसमें लाभान्वित है कोंकण रेलवे का। नेक्स्ट कोलकाता मेट्रो रेल जो है योजना 1972 में चालू किया गया था, कोलकाता मेट्रो रेल की योजना। योजना की शुरुआत 1975 में किया गया था। शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता मेट्रो रेलवे की शुरुआत की गई थी। मार्ग है दमदम से टालीगंज तक 16.45 किलोमीटर दूरी है इसका है। कोलकाता मेट्रो रेल की जो है दमदमा से टालीगंज के बीच में 16.45 किलोमीटर दूरी है। नेक्स्ट यूनेस्को विरासत सूची में शामिल 4 भारतीय रेल मार्ग है। यूनेस्को विरासत सूची में शामिल 4 भारतीय रेल मार्ग है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम इसका है टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम है टॉय ट्रेन। नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो है माउंटेन रेलवे उपनाम इसका ब्लू माउंटेन। कालका शिमला रेलवे जो है उपनाम इसका टॉय ट्रेन है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया भारतीय 4 रेलवे मार्ग है, जिसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम है टॉय ट्रेन, नीलगिरी माउंट रेलवे जिसका उपनाम है ब्लू माउंटेन, कालका शिमला रेलवे जिसका उपनाम है टॉय ट्रेन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे जिसका नाम है रेलवे स्टेशन शामिल है यूनेस्को विरासत सूची में शामिल। नेक्स्ट है आईआरसीटी द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस का संचालन अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली के रूट में किया गया था। आईआरसीटीसी द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस का संचालन जो है अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली के रूट में किया गया था। नोट सिक्किम में रेल नेटवर्क नहीं है, सिक्किम में रेल नेटवर्क नहीं है जटिल भौगोलिक परिस्थिति के कारण, जटिल भौगोलिक परिस्थिति कारण सिक्किम में रेल नेटवर्क नहीं है। रेल सुरक्षा के लिए बनी समितियां जो है शहनवाज समिति 1954 में आया था, कंजरू समिति 1962 में, बच्चू समिति 1968 में, सिकरी समिति 1978 में, खन्ना समिति 1998 में, विवेक देवराय समिति जून 2015 में आया था। विवेक देवराय समिति रेलवे सुरक्षा के लिए बनी समिति जून 2015 में लास्ट समिति था। नेक्स्ट है वायु परिवहन। वायु परिवहन की शुरुआत 1911 इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। वायु परिवहन की शुरुआत भारत में 1911 इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई थी। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 1953 में वैज्ञानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों में बांट दिया गया था। 1953 में वैज्ञानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों में बांट दिया गया था के अधीन किया गया, जिसमें था इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया था। 1953 में वैज्ञानिक कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके उसे 2 नवनिर्मित निगम में बांटा गया, जिसमें पहला नाम था एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों एवं सीमावर्ती देशों हेतु सेवा कर रहा था। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया जो था विदेश में सेवा प्रदान करता था। 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया गया, जिसमें नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है की स्थापना ब्रांड नेम जो इसका एयर इंडिया रखा गया। स्वामित्व टाटा समूह के द्वारा किया गया, इसको स्वामित्व टाटा समूह ने किया इसका। 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस का विलय करके नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL की स्थापना ब्रांड नेम एयर इंडिया रखा गया, स्वामित्व टाटा समूह को दिया गया। नेक्स्ट भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 34 है। भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 34 है। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। नोट कुशोर बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लेह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। कुशोर बचुला रिम्पोचे हवाई अड्डा लेह भारत में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। बेलगाम हवाई अड्डा कर्नाटक में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण 1987 मुख्यालय कोलकाता में। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय
87 में कोलकाता में बनाया गया। अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई जो है 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर है अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111 है। प्रयागराज से हल्दिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 घोषणा 22 अक्टूबर 1986 को किया गया था। प्रयागराज से हल्दिया के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की घोषणा 22 अक्टूबर 1986 को किया गया था। नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग जो है 14,500 किलोमीटर में लंबाई है। नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की संख्या 14,500 किलोमीटर लंबाई इसकी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर में है। NW2 जो है सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर है। NW3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर में है। NW4 जो है काकीनाडा से मरमर मरकमाए 1095 किलोमीटर दूरी है। NW5 जो है यह तलचर से धामरा 623 किलोमीटर के बीच में है। महानदी और ब्राह्मणी नदी के बीच में स्थित है। NW6 जो है लखीमपुर से गंगा 121 किलोमीटर प्रस्तावित है। नेक्स्ट है बंदरगाह जो है बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा तथा छोटे बंदरगाह राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नोट भारत द्वारा ईरान में चाबार बंदरगाह का निर्माण किया गया। भारत द्वारा ईरान में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो मुंबई सबसे व्यस्त बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। यहाँ पे सबसे गहरा बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। विशाखापट्टनम जो है मुंबई में भू बंदरगाह यहाँ पे। कांडला बंदरगाह गुजरात में जो है ज्वारीय मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अन्य नाम इसका है दीनदयाल पत्तन जो है कांडला बंदरगाह का अन्य नाम है। एन्नोर कामराज बंदरगाह जो है पहला निम्नलिखित है सदस्य एशियाई विकास बैंक द्वारा इसको सहायता किया गया है। एन्नोर कामराज बंदरगाह पहला निम्नलिखित बंदरगाह जिसका निर्माण फरवरी 2001 में पूर्व परिचालन जो इसका दिसंबर 2002 में चालू किया गया है। एन्नोर कामराज बंदरगाह एशियाई बैंक की सहायता से बनाया गया। चेन्नई बंदरगाह स्थापना इसका कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। उसके बाद है न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। मयूरभंगो बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह गुजारी देश की ज्वारनमुख पर स्थित है यह। नेक्स्ट है दाहोद बंदरगाह जो है गुजरात में रसायन बंदरगाह है। दाहोद गुजरात में जो है रसायन बंदरगाह है। हजीरा गुजरात में जो है यह भी बंदरगाह है। हजीरा गुजरात में। नेक्स्ट कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो परिवर्तित नाम इसका है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो परिवर्तित नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है। नदिया बंदरगाह यह स्थित है। नेक्स्ट है नहावा शोभा बंदरगाह जो है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट यहीं पे है नहा शोभा बंदरगाह में। सबसे व्यस्त बंदरगाह भी यही है नहावा शोभा बंदरगाह। नेक्स्ट है कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह लैगून पर स्थित है। स्थापना 1972 में हुआ था। मुजरिस बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। नेक्स्ट सागरमाला परियोजना अनुमोदन 2015 में। सागरमाला परियोजना अनुमोदन 2015 में किया गया है। प्रारंभ 2017 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। परिकल्पना 2003 में किया गया। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यह परिकल्पना था सागरमाला परियोजना का। प्रारंभ 2017 में पीएम मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है संचार, संदेश, सूचना, विचार एवं समाचार का परिसंचरण करना संचार कहलाता है। परंपरागत संचार साधन जो डाक तार सेवा रेडियो समाचार पत्र आदि हैं। आधुनिक संचार साधन है टेलीफोन फैक्स ईमेल आदि हैं। डाक तार सेवा प्रारंभ 1837 में हुआ था। इंडियन पोस्ट ऑर्डर 1835 में। पिन कोड की स्थापना 1972 में हुआ था। पिन कोड की स्थापना 1972 में। स्पीड पोस्ट सेवा जो था 1986 में। ई पोस्ट सेवा 2004 में आया था। ई पोस्ट सेवा। टेलीविजन सेवा प्रारंभ 1959 में हुआ था। टेलीविजन सेवा। डीटीएच प्रसारण का प्रारंभ 16 दिसंबर 2004 में। डीटीएच का 16 दिसंबर 2004 में चालू हुआ था। रेडियो प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके आकाशवाणी भारत नेट परियोजना किया गया था। आकाशवाणी किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1957 में बदल के आकाशवाणी किया गया था। रेडियो का प्रसारण पहला बार 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। भारत नेट परियोजना जो है वर्ष 2012 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
नामक परियोजना प्रारंभ किया गया। बाद में नाम परिवर्तित भारत नेट परियोजना किया गया। लक्ष्य जो है सभी सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख संचार उपक्रम जो है बीएसएनएल का गठन 1 अक्टूबर 2000 को किया था। बीएसएनएल 1 अक्टूबर 2000 को किया गया था। एम एन एमटीएनएल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को एमटीएनएल की स्थापना 1 अप्रैल 1986 को दिल्ली मुंबई में संचार सेवाओं का प्रबंधन व नियंत्रण करता है। एमटीएनएल बीएस बीएसएनएल विदेशी संचार निगम लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा का दायित्व करता है। भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड जो है 1948 में बेंगलुरु में खोला गया था। टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है टीसीआईएल की स्थापना 1978 में किया गया था। नेक्स्ट अगला चैप्टर है इसमें है